प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार हम इस सुबह के समय में प्रभु के वचन में जाएंगे। आज का जो वचन है यूहन्ना इसका 8वां अध्याय 1 से लेकर उसका 11 वचन तक हमें यहाँ पर पढ़ेंगे। 1 से लेकर 11 वचन तक। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वे उससे पूछते ही रहे। तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। यहाँ पर हम एक स्त्री के विषय में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने व्यभिचार करने वाली स्त्री और उसके साथ क्या क्या होता है, घटता है, उसका पूरा विवरण यहाँ पर हमने पढ़ा है 1 से लेकर 11 वचन तक। और यहाँ पर वचन हमें कहता है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। ये जो घड़ी है, यीशु जैतून पहाड़ पर जाता है। यीशु जैतून पहाड़ पर जाता है और भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। यह जो समय है, भोर का समय है। और जब यीशु जैतून पहाड़ से, वहाँ पर लिखा है, यीशु जैतून पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए, वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों को भोर के समय, बड़ी भोर के समय, अर्ली मॉर्निंग जिसको हम कहते हैं, भोर के समय यीशु मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, यीशु लोगों को मंदिर में बैठकर सिखाता है प्रभु के मार्ग की बातें, स्वर्ग के मार्ग की बातें यहाँ पर वह सिखाता है। और तभी उसी दौरान शास्त्री और फरीसी वहाँ पर आते हैं और एक स्त्री को लेकर वहाँ पर वो आते हैं और यीशु से कहते हैं, हे गुरु। यीशु से क्या कहते हैं? हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है।
व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। वे कहते हैं, हे गुरु, व्याभिचार करते हुए यह स्त्री पकड़ी गई है, और व्यवस्था जो है, हमारी जो ल्याव है, हमारा जो नियम शास्त्र है, हमें बताता है कि ऐसा कर्म करने वाली स्त्रियां है, उन पर पथराव किया जाए। तू क्या कहता है? अंत तू स्त्री के विषय में क्या कहता है? उससे वो प्रश्न करते हैं, यीशु से प्रश्न करते हैं कि हमारी तो व्यवस्था में ऐसा लिखा गया है, पर तू क्या कहता है? तेरा विचार क्या है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही, उन्होंने यीशु को परखने के लिए ये बात कही, यीशु को दोष लगाने के लिए ये बात कही। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे, यीशु ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। यीशु भूमि पर बैठ गया और भूमि पर अपनी उंगली से लिखकर, वहां पर लिखा है कि लिखने लगा। अपनी उंगली से वो लिखने लगा। जब वे उससे पूछ ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, उसने खड़े होकर सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु को दोष लगाने के लिए वहाँ पर फरीसी और शास्त्री लोग आए, और वहाँ पर वो दोष लगाने के लिए, उसको परखने के लिए उन्होंने उसको प्रश्न पूछा कि यह जो स्त्री है व्याभिचार करते हुए पकड़ी गई है, और हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो नियम शास्त्र है, जो कानून है, हमें यह आज्ञा देता है कि ऐसे लोगों को, इस स्त्री को पथराव किया जाए। परंतु तू क्या कहता है इस स्त्री के बारे में? यीशु ने उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप है वही पहले उसको पत्थर मारे। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु ने उनको उत्तर दिया है कि यदि इस स्त्री को आपकी व्यवस्था पथराव करने के लिए कहती है, बताती है, परंतु तुम में से जो निष्पाप है, जो जिसने कभी भी कोई पाप नहीं किया हो, वह उसको पहला पत्थर मारे। हम देखते हैं कि जब ये उत्तर शास्त्री और फरीसियों ने सुना, तब उनका क्या प्रत्युत्तर है। यहाँ पर हम देखते हैं आगे 8वां वचन, 9वां वचन। यहाँ पर हम देखते हैं 8वां वचन, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। फिर यीशु नीचे बैठकर झुककर वहाँ पर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब हम देखते हैं, परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और वो स्त्री। देखो यीशु ने कैसा वहां पर उत्तर दिया है। यीशु ने कैसा वहां पर उत्तर दिया है। यह उत्तर सुन के वहां पर लिखा है, बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके सब वहां से निकल गए। एक एक करके सब वहां से निकल गए। मेरे प्रिय, यीशु एक अच्छा न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। उसको कोई भी परीक्षा में नहीं डाल सकता, कोई भी उसको दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि खराई से, एक सच्चाई से वो न्याय करने वाला न्यायी परमेश्वर है। वहाँ पर लिखा है, सब दोष लगाने वाले चले गए, और वहाँ पर यीशु अकेला और वो स्त्री वहाँ पर खड़ी है। यीशु कहता है कि दोष लगाने वाले कहाँ गए? अभी जा। और यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। यहाँ पर हम देखते हैं उस पापी व्यक्ति को यीशु ने कहा कि मैं भी तुझको दंड की आज्ञा नहीं देता, पर और अभी जा और फिर पाप न करना। यहाँ पर लिखा है, यीशु उस पापी स्त्री को एक जीने का अवसर यीशु ने दिया। उसके पाप को यीशु ने वहाँ पर क्षमा किया,
और उसको दोबारा से अपना जीवन जीने की प्रभु ने अनुभूति दी। और उसी समय हम देखते हैं कि वहाँ पर उस स्त्री का जीवन परिवर्तित हो गया, उस स्त्री का जीवन बदल गया। और उसी टाइम से उस स्त्री ने कभी भी पाप नहीं किया। वो विचार करते रहे कि मैं आज तो मुझे पथराव किया जाने वाला था, मैं तो मरने पर थी, परंतु यीशु के लिए, यीशु यहाँ पर है, यीशु ने न्याय किया, यीशु ने मुझे नया जीवन दिया, यीशु के खातिर मैं अभी जीवंत हूँ। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्त्री ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए वहाँ पर शुरुआत किया है। मेरे प्रियो, बाइबल में कहता है कि प्रभु परमेश्वर इस संसार में जो खोए हुए लोग हैं, जो पापों में खोए हुए लोग हैं, उन्हें बचाने के लिए आया है। ना कि पापों में जो लोग हैं उनको नाश करने के लिए, परंतु उनके अंदर का जो पाप है उसको नाश करने के लिए यीशु संसार में आए हैं। और यीशु की एक ही इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो, कोई पापों के साथ नरक में न जाए, तो पापों को छोड़ के वो फिर से अपनी जगह स्वर्ग में जाए। मेरे प्रियो, यदि हम पापों का त्याग करते, एक अच्छा जीवन जीते हैं, इस संसार में हमें आशीषों पे आशीष हमें मिलती है, आनंद हमें मिलता है। और जब हमारा जीवन खत्म हो जाता है तब हम प्रभु के साथ स्वर्ग में निवास करते हैं। तो मेरे प्रिय, आज का जो वचन है कि प्रभु यीशु खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए, उन्हें बचाने के लिए और नया जीवन देने के लिए आए हैं। इसी वचन के द्वारा प्रभु आपको और मुझे आशीष करे। आमीन।